हॉर्मुज स्ट्रेट बंद, दुनिया में गहराया ऊर्जा संकट। पीएम मोदी की चेतावनी, दुनिया में बढ़ेगी गरीबी। कोरोना युद्ध, अब ऊर्जा संकट, दुनिया में समस्या विकट। पीएम मोदी की वैश्विक चिंता, बढ़ रही आर्थिक आपदा। बिगड़ रही अर्थव्यवस्था, हॉर्मुज खुलना एकमात्र रास्ता। दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा, वैश्विक संकट गहराया। डोनाल्ड ट्रंप की रहस्यमयी पोस्ट से हड़कंप। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में पेंटागन। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। अमेरिका और ईरान युद्ध का समाधान निकालता नजर नहीं आ रहा है। चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह से रहस्यमयी पोस्ट किया है, उससे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हुई तो पेंटागन ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी सैन्य विमानों की आवाजाही युद्ध शुरू होने के समय ही तेज हो चुकी है। अमेरिकी की सैन्य लामबंदी किसी बड़े हमले की तैयारी का संकेत दे रही और युद्ध के चलते हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है। नीदरलैंड्स के मुताबिक आपको बता दें, नीदरलैंड के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते ऊर्जा संकट को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। पीएम मोदी ने कहा है साफ तौर पर कि अगर युद्ध का समाधान जल्द नहीं निकला और ऊर्जा आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी में धंस जाएगी। देखिए, पिछला करीब एक दशक कोरोना, युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो दुनिया में हुई प्रगति पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर स्थिति अब दयनीय होती जा रही है। हमेशा लगता है कि शायद आज सीज फायर हो गया है, कल शायद युद्ध विराम की स्थिति आ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव देखने को मिल रहा है, तनाव की स्थिति लगातार उत्पन्न होती जा रही है। और देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जारी है। और अब वापस 28 फरवरी का वो दिन याद कीजिए जब वहां पर पहली बार अटैक अमेरिका की ओर से किया गया था। वापस से वही विमानी हलचल तेज हो चुके हैं अमेरिका की ओर से, और अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि शायद फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। और इस बीच देखिए देश का क्या है सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक चिंता का जल्द से जल्द समाधान जरूरी है। ये देश का सवाल है। क्या पूरी दुनिया पर फिर से महंगाई और मंदी का खतरा मंडरा रहा है? हॉर्मुज नहीं खुला तो कई देशों में दशकों की प्रगति और विकास चरमरा जाएंगे। इतने समय से विकास कर रहे हैं देश, विकासशील देश कई है। दुनिया की प्रगति के लिए मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द शांति जरूरी है। वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर गरीबी में धंस जाएगी। और ये देखिए तमाम बड़े सवाल आपको बता रहे, जो देश का सवाल है। देश की जनता, आम जनता जो अपने घर में बैठी है और इतने बड़े बड़े यहाँ हमलों की तस्वीरें देख रही है स्क्रीन के ऊपर, टीवी पर देख रही है, तमाम मीडिया चैनल्स पर देख रही है, वो आज ये सवाल पूछ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को लेकर क्या चिंता जाहिर की है, आपको सुनाते हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे, कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे, तमाम सिर्फ भारत के लिए नहीं,
सभी दुनिया के देशों के लिए कि यदि इस प्रकार से ही संकट लगातार बना रहता है तो यही होगा। अब देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध के चलते हॉर्मुज लगभग बंद है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या है वो भी आपको समझाते हैं कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की नाकेबंदी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात गंभीर रूप से बाधित है। पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। सबसे महंगा तेल अब देखने को मिल रहा, सबसे महंगा। और लगातार देखिए स्थिति क्या बद से बदतर होती जा रही है। वैश्विक ऊर्जा में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान के साथ साथ अमेरिका भी नाकेबंदी करता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों ही देश अपना नियंत्रण वहां पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम बाकी देशों पर क्या हो रहा है इसको लेकर किसी को चिंता नहीं है, ना ईरान को ना ही अमेरिका को। ईरान वहां पर अपने नियंत्रण की पूरी तरह से नियंत्रण की बात करता है। अमेरिका की ओर से कहा जाता है कि उसने नियंत्रण कर रखा है, नाकेबंदी कर रखी है, अपने हिसाब से वो वहां से जहाजों को गुजरने देगा। ईरान यहां पे टोल टैक्स की बात करता है, अपने फायदे के बारे में सब कोई सोच रहा। ईरान अमेरिका सब कोई सिर्फ अपने बारे में, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका क्या संकट देखने को मिल रहा है। यहां तक कि देखिए ईरान और अमेरिका में भी मंदी देखने को मिल रही है। ऊर्जा संकट हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ट्रंप वही चीज वापस से दोहराते जा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और भविष्य को लेकर दुनिया के लिए जताई गई चिंता के क्या मायने हैं, बहुत मायने हैं। क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया की बड़ी आबादी क्यों गरीबी के दलदल में धंस जाएगी, यह भी आपको समझाते हैं। पीएम मोदी की चिंता सिर्फ देश की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट के चलते गहरे संकट में है। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन चुका है और दशकों की प्रगति बर्बाद हो सकती है। दुनिया की बड़ी आबादी पर गरीबी का खतरा मंडरा सकता है। हॉर्मुज बंद होने से ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। जरूरी चीजों की सप्लाई चेन पर असर से महंगाई में तेजी हो चुकी है। अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक स्थिरता बुरी तरह प्रभावित है। रोजी रोजगार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दूरदर्शी सोच है। लगातार भारत दूरदर्शी सोच के लिए जाना जाता है, आगे को लेकर, भविष्य को लेकर सोचता है। केवल अपने देश के बारे में नहीं बल्कि बाकी देशों के बारे में सोचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकेत दे रहे हैं, आज जो वो कह रहे हैं, जो बयान उनकी ओर से सामने आए हैं, वो भी यही दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि पहले ऊर्जा संकट, पहले यहां पर कोरोना देखने को मिला, उसके बाद ये युद्ध की स्थिति और उसके बाद अब ये ऊर्जा संकट। कैसे स्थिति दयनीय हो रही है और आगे ये भी बरकरार रहा तो और भी ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अमेरिका ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ना खोलने से कई देश ऊर्जा संकट में बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है, जो 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा गहरा गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति आज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार महंगे ईंधन खरीदने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान और की आपको स्थिति बता रहे, कतर से आने वाली LNG पूरी तरह से ठप है। बिजली की भारी कटौती की जा रही है। ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान में 4 दिन का कार्य समाप्त कर दिया गया। बांग्लादेश की बात करें तो विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया की स्थिति आपको बताते हैं। ऊर्जा आपूर्ति के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। दक्षिण कोरिया में ईंधन की जमाखोरी और भारी राशनिंग हो रही है। जापान ऑयल रिफाइनरों पर संकट अब गहरा चुका है। आपातकालीन रणनीतिक तेल भंडार खाली कर रहा है जापान। अब चीन की भी स्थिति पर नजर डालिए जरा। हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल का बड़ा हिस्सा चीन मांगता है। आपूर्ति में देरी और कमी से औद्योगिक उत्पादन पर उसके असर हो रहा। चीन के पास 1.4 अरब बैरल का आपातकालीन रणनीतिक भंडार जरूर है और अन्य एशियाई देशों की तुलना में फिलहाल चीन थोड़ा बेहतर है। तो देखिए भंडार तो है, लेकिन कब तक भंडार रहेगा, सवाल यही है। यदि स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो ये जो भंडार स्टॉक में तमाम देश लेकर रखे भी हैं कच्चे तेल की या फिर जो भी, वो स्थिति ज्यादा देर तक बनी नहीं रहेगी। वो स्टॉक खत्म होगा एक वक्त पर। तो जरूरी क्या है कि सभी को मिलकर इस वैश्विक, ये जो एक तरह से युद्ध चल रहा है, लगातार स्थिति खराब हो रही है, उस पर कदम उठाने की जरूरत है। और आपको बता रहे थे उन देशों के बारे में। पाकिस्तान की हालत तो आपने देख ही ली है, कितनी बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश की हालत भी बदहाल है।
पाकिस्तान में 4 दिन, आप सोचिए 6 दिन के काम में, 7 दिन के काम में 4 दिन वर्क फ्रॉम होम। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान बांग्लादेश में। चीन में स्टॉक जरूर है, लेकिन यदि इस प्रकार से ही स्थिति बनी रहती है तो स्थिति और खराब होगी और स्टॉक एक न एक दिन खत्म होगा। और इसी विषय